गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ टॉट्स इन इंडिया और डिफरेंट बिटवीन टॉट्स एंड क्राइम। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इंडिया में टॉट कैसे आया, क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण ये टॉट इंडिया में आया। ओके, तो जो लॉ ऑफ टॉट है इन इंडिया इज़ मेनली द इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट। जो लॉ ऑफ टॉट है वो इंडिया में मेनली इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट के रूप में जाना जाता है, और जो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कॉमन लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे इजी वे में कह सकते हैं, द लॉ ऑफ टॉट इन इंडिया इज़ मेनली द इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट इन विच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन लॉ। ओके, अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ टॉट किस जस्टिस पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, और इसका कंडीशन क्या है आने का। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ टॉट है वो प्रिंसिपल पर काम करती है जस्टिस के, इक्विटी के और गुड कंसियंस के। गुड कंसियंस का मतलब है किसी के बारे में अच्छे सोचने के बारे में, लोगों के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का मतलब है कि जो अपर फैमिली के लोग हैं, जो पॉलिटिकल फिगर हैं, और जो फार्मर फैमिली, लोअर फैमिली के लोग हैं, सबके लिए लॉ समान है, सबको जस्टिस मिलेगा। अगर अपर फैमिली का पीपल गलती करता है तो उसे सज़ा मिलेगा, और अगर लोअर फैमिली का गलती करता है उसे सज़ा मिलेगा। ओके, इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी मतलब यहाँ सभी पीपल एक समान है, सबको न्याय मिलेगा, सब समान है, और ये लॉ के अंडर सब है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ओके, अब हम डेफिनेशन के तौर पे ये कह सकते हैं कि दिस वॉज मेड सुटेबल टू द इंडियन कंडीशंस इन अकॉर्डिंग्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसियंस। ओके ओके, जो ये लॉ ऑफ टॉट है वो कैसे आया इंग्लैंड और कब आया? तो जो लॉ ऑफ टॉट है वो इंग्लैंड के माध्यम से 1065 में इंडिया आया। ओके, 18th century first British court is established in 3 presidency towns। 18th century में फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में, और वो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन कौन से थे? तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ओके, अब प्रेसिडेंसी टाउन्स का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रेसिडेंसी टाउन्स का मतलब होता है वैसे टाउन्स जब कोर्ट नहीं बना था तो वहाँ लोगों को न्याय मिलता था। तो वो टाउन्स कौन कौन से थे? तो बॉम्बे था, कोलकाता था और मद्रास था। अब वहीं 18th सेंचुरी में वहाँ पे कोर्ट बन गया। तो अब हमारा इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ टॉट इन इंडिया ख़त्म होता है। इसमें क्या था? तो लॉ ऑफ टॉट मतलब इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट के इक्वल होता है। फिर इसका प्रिंसिपल क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट किस प्रिंसिपल पे बना है? तो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसियंस पे बना है। और ये इंडिया कब आया? तो 1065 में इंग्लैंड के माध्यम से आया, और 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बने हुए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 18th सेंचुरी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। ओके, तो अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे टॉट और क्राइम। टॉट एक सिविल रॉन्ग है और क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग है। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा, जो सिविल रॉन्ग है टॉट वो सिविल कोर्ट में ही प्रेजेंट होता है, और जो क्रिमिनल रॉन्ग है क्राइम वो क्रिमिनल कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टॉट जो है वो 2 लोगों के बीच में होता है, 2 या 3 लोगों के बीच में। लेकिन जो ये क्राइम है ये एक सोसाइटी में होता है, एक सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। कैसे, ये मैं बताती हूँ। पहले चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा क्या होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेज। टॉट से हमें टॉट कमिट करने पे अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, और क्राइम में लिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। और इसमें इंटेंशन मेन फैक्टर नहीं होता, और इसमें इंटेंशन मेन फैक्टर होता है। ओके, अब पांचों डेफिनेशन ख़त्म। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब। रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्सन। आप मानिए जब टॉट होता है, जैसे आप बाइक से जा रहे हो, दूसरे के बाइक में लड़ जाता है, टक्कर खा जाता है, तो वो आपसे कंपनसेशन मांगता है। तो आप क्या करते हो? तो दो जो अगेंस्ट जो रॉन्ग होता है वो आप दोनों के बीच में ही हो रहा है, और उसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेज पे करते हो। मतलब जो डैमेज निर्धारित नहीं रहता है कि 10 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया, ऐसा।
और जो रॉन्ग होता है ये सोसाइटी के बीच में होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। कैसे? तो अगर जैसे इसमें एग्जांपल हो गया डकैती, ये सब, ठीक है। डकैती में क्या होता है, अगर कोई डकैती करता है तो सारे सोसाइटी के लोग डर जाते हैं कि हाँ आज उसके घर में हुआ है तो आज हमारे घर में भी हो सकता है। तो ये होता है क्राइम, ठीक है। अनलिक्विडेटेड डैमेज तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है जैसे कोई अगर पर्सन क्राइम करता है, जैसे डकैती करता है, थेफ्ट करता है या फिर रेप करता है, तो उसके लिए जज पहले से ही कंपनसेशन निर्धारित कर दिए होते हैं कि आपको चोरी का 1 लाख रुपया लगेगा कंपनसेशन में, रेप के लिए आपको सज़ा मिलेगी, ऐसे। ये होता है लिक्विडेटेड, जो लिखा हुआ है पहले से कि हाँ इस जुर्म के लिए आपको ये डैमेज देना है, ठीक है। और इसमें इंटेंशन मेन फैक्टर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदमी पहले से थोड़ी सोचा होता है कि आज मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं एक्सीडेंट करूँगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें मेन फैक्टर होता है इंटेंशन। कैसे? अगर कोई किसी का रेप करता है तो उसका इंटेंशन होता है, कोई किसी के घर में थेफ्ट करता है, डकैती करता है, तो उसमें उसका इंटेंशन होता है। अब मैं बताती हूँ इंटेंशन। अनलिक्विडेटेड डैमेज तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है जैसे कोई अगर पर्सन क्राइम करता है, जैसे डकैती करता है, थेफ्ट करता है या फिर रेप करता है, तो उसके लिए जज पहले से ही कंपनसेशन निर्धारित कर दिए होते हैं कि आपको चोरी का 1 लाख रुपया लगेगा कंपनसेशन में, रेप के लिए आपको सज़ा मिलेगी, ऐसे। ये होता है लिक्विडेटेड, जो लिखा हुआ है पहले से कि हाँ इस जुर्म के लिए आपको ये डैमेज देना है, ठीक है। और इसमें इंटेंशन मेन फैक्टर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदमी पहले से थोड़ी सोचा होता है कि आज मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं एक्सीडेंट करूँगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें मेन फैक्टर होता है इंटेंशन। कैसे? अगर कोई किसी का रेप करता है तो उसका इंटेंशन होता है, कोई किसी के घर में थेफ्ट करता है, डकैती करता है, तो उसमें उसका इंटेंशन होता है। अब मैं बताती हूँ इंटेंशन कि इंटेंशन क्या होता है। मैंने कीवर्ड्स में लिखा ही है लिक्विडेटेड और इंटेंशन। लिक्विडेटेड तो मैंने समझा दिया कि जो जज फिक्स करके रखे रहते हैं अमाउंट की, डकैती, चोरी, थेफ्ट जो भी कह लें, वो करने पे हमें पे करना होता है, वो होता है लिक्विडेटेड, ठीक है। और होता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर तुम सोच रही हो कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड अभी एग्ज़ाम देगा, ठीक है। क्या होता है, तुम सोच रही हो कि अगर वो एग्ज़ाम देता है तो क्लास में वो फर्स्ट आ जाएगा, क्या ऐसा किया जाए कि वो एग्ज़ाम ना दे पाए। तो तुम क्या करती हो, पहले प्लान बनाती हो और फिर क्या करती हो, उसे एक बस के आगे ढकेल देती हो, उसे धक्का मार देती हो और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता। तो ये तुम्हारा इंटेंशन हुआ और तुमने सोचा भी और करा भी उसके अगेंस्ट में, तो वो होता है इंटेंशन, ठीक है। आज हमने पढ़ा इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया और डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इजी भी लगी होगी। मैंने अपना फुल कोशिश किया है, फुल ट्राई किया है कि आप लोगों को ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के मैसेज करो, मैं वो जो आपका प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन देने का फुल ट्राई करूँगी, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।